Hello everyone, welcome to St. Wilfred's online classes. Myself Nisha Papachan, the Faculty of Mathematics, and I'm here to teach you about a very important topic of real analysis, which generally people learn in BSc second year, that is paper 1, real analysis. So in real analysis, we see the basic definition. We start with what are intervals. Okay, so in interval we see the definition. If a and b are two real numbers such that b is greater than a, इसका सिंपल सा ये मतलब है, हमने कोई भी एक दो नंबर उठाए हैं, दो नंबर कैसे होने चाहिए आपके, ये रियल नंबर्स होने चाहिए. और क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, अगर ये रियल नंबर है तो ऑर्डरनेस की प्रॉपर्टी से आप क्या कह सकते हैं, कोई ना कोई एक नंबर बड़ा जरूर होगा दूसरे नंबर से. तो हमने ये ए और बी ऐसे सेलेक्ट किए हैं कि बी आपके क्या है, ए से ग्रेटर. ठीक है, तो if a and b are two real numbers such that b is greater than a, then the set I, इंटरवल को हम लोगों ने जनरली किससे डिनोट कर रखा है, I से. आप चाहे तो कोई और अल्फाबेट ले सकते हैं, बट इन जनरल जो अपने जो फिक्स्ड अल्फाबेट्स होते हैं अपन इंटरवल्स के दिखाते हैं, अपन जनरली I से दिखाते हैं. ओके, तो ये जो सेट I है आपका बना है, इसमें क्या है, all those element x, all those element x such that it lies between a and b, यानी वो x जो है आपका a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा. तो और इस सेट को रिप्रेजेंट करने का आपका तरीका क्या है, सिंपल ब्रैकेट a कॉमा b ब्रैकेट क्लोज्ड. तो ये आपका किस इंटरवल की डेफिनेशन है, ये आपका ओपन इंटरवल की डेफिनेशन है. ओके, तो ओपन इंटरवल्स में एक्चुअल में होता क्या है, जो भी दो नंबर आपने ले रखे हैं उसके बीच के सभी नंबर आ जाएंगे, लेकिन ये एंड पॉइंट्स नहीं आएंगे, मतलब ए और बी नहीं आएंगे, बाकी इसके बीच के सभी नंबर्स आपके आ जाएंगे. तो ऐसा जो सेट होता है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सिंपल ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी, और इसे आप क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल. जैसे कि फॉर एक सिंपल सा एक एग्जांपल अगर अपन ले लें, सिंपल एग्जांपल फॉर जैसे मैं ले लिया 2,4, तो ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक ऐसे इंटरवल है, ये एक ऐसा इंटरवल है जो जिसके अंदर आपके कैसे एलिमेंट्स होंगे, अपन यही डेफिनेशन को अगर अपन देखें तो इसमें ऐसे x होंगे, रियल की बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ये भी लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ऐसे रियल नंबर्स हैं सच दैट ये रियल नंबर किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा. यहाँ पर आपका a क्या हो गया है, ये आपका a हो गया और ये 4 आपका b हो गया है. तो ऐसे एलिमेंट जो 2 से बड़े हैं और किससे छोटे हो गए, आपके 4 से. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आने वाले सभी नंबरों को जब अपन कलेक्शन दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल. तो अगर अपन ग्राफिकली इस चीज को अगर देखें अपन, तो ग्राफिकली अगर अपन देखें तो ये अपन एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन बना रखी है फॉर एग्जांपल. ठीक है, अपन ने इसको 0 कंसिडर कर लिया है, और अगर अपन यूनिट स्पेस, इतने स्पेस को अगर अपन 1 यूनिट लेके चलते हैं, ये अपना 2, यहाँ पर अपना 3 और ये अपना 4 एंड ये अपना सो ऑन चलता जा रहा है. तो हमें कौन से नंबर को कंसिडर करने हैं, जो 2 और 4 के बीच में. तो अगर मैं इसको शेडेड पार्ट से दिखाऊं तो दिस एरिया इज इंटरवल 2,4. बट ध्यान ये रखना है, ये वाला जो पॉइंट है आपका 2 और ये आपका जो पॉइंट है 4, ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें, सिर्फ इन दोनों के बीच के पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं. ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि अगर अपन एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या होगा. तो यहाँ देखो, इसी में ही मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँ आपका, ये अपन यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ मैंने इक्वालिटी का साइन लगा दिया. इक्वालिटी का साइन मतलब लगाने से आपका क्या हुआ, ए और बी भी आपने इंक्लूड कर लिए. तो जब ए और बी आप इंक्लूड कर लेते हो, तब इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, जस्ट सिंपली इस ओपन ब्रैकेट को आप रिमूव कर दीजिए और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, यानी क्लोज्ड. तो उस केस में ये जो आपका ओपन इंटरवल है, ये किसकी आपकी डेफिनेशन बन जाएगी, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस क्या होता है कि क्लोज्ड इंटरवल में आप ए और बी को इंक्लूड कर लेते हो, बीच के पॉइंट्स तो लेते ही हो जैसे अपन ओपन में भी लेते थे, लेकिन साथ ही साथ अपन एंड पॉइंट्स को भी कंसिडर कर लेते हैं. और जैसे ही अपन एंड पॉइंट्स को कंसिडर करके इसको क्लोज्ड इंटरवल बना देते हैं, तो इसके रिप्रेजेंटेशन में जस्ट सिंपल ब्रैकेट को आप रिमूव करके स्क्वायर ब्रैकेट आपको लेके आना होता है. तो इसी एग्जाम्पल में ही मैं मॉडिफाई कर देती हूँ, ये आपका हो गया क्लोज्ड 2,4. तो ये ऐसे सेट्स हो गए, इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स हो गए कि वो रियल हो और साथ ही साथ 2 या 2 से बड़े
4 या 4 से छोटे। तो जब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो अब आप इसके अंदर इस 2 और 4 को भी इंक्लूड करोगे और ये आपका पूरा का पूरा बन जाएगा स्क्वायर क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो ऐसे ही अपने दो इंटरवल के टाइप्स हो गए। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, एक साइड क्लोज्ड एक साइड ओपन, इसमें हम लोग थोड़े मॉडिफिकेशंस ले आते हैं। तो जब अपन मॉडिफिकेशंस लेके आ जाते हैं तो हमारे पास इसको एक थोड़ा सा डिफरेंट नेम आ जाता है, सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड बोल लीजिए या फिर सेमी ओपन बोल लीजिए, एक ही बात है, एक साइड से क्लोज्ड है एक साइड से ओपन है, तो या तो आधा क्लोज्ड बोल लीजिए या आधा ओपन बोल लीजिए। ठीक है, तो सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल्स। ठीक है, तो ये सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, यानी जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया a, b ओपन, तो क्लोज्ड किस डायरेक्शन में आ गया आपका, ए साइड पे तो आपका क्लोज्ड हो गया और बी साइड पे आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। यानी हम इसमें कैसा, ये आपका सेट कैसा बनेगा, हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं रियल नंबर के सच दैट, कैसे एलिमेंट कि a या a से बड़ा, यानी a को भी आपको इंक्लूड करना है क्योंकि इस डायरेक्शन में आपने क्या लिख रखा है, क्लोज्ड, और किससे छोटा होना चाहिए आपका, b से छोटा। यहाँ ओपन है इसलिए हमने यहाँ पर इक्वालिटी नहीं लगाया और ये हमारा सेट क्लोज्ड। तो ये अगर अपन वही चीज है ग्राफिकली अपन उसको प्लॉट करें तो समझ लीजिए, इसी एग्जांपल को ही मैं अगर लेके चलूं तो ये आपका हो गया 2, 4 ओपन। तो 2, 4 ओपन में अपना क्या चीज हो गई यहाँ पर, तो देखें आप, ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4 और ये आपका रियल लाइन आगे बढ़ती जा रही है। एक मिनट, लेट मी करेक्ट इट। ठीक है, ये अगर ये 2 है, ये अपना 4 है, तो अब देखिए 2 पे क्लोज्ड है तो मुझे 2 को इंक्लूड करना ही करना है, साथ ही साथ आप इसे शेड करते आएंगे, 4 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर, 4 आपने यहाँ पर क्लोज्ड कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे सेट्स है। अब आप चाहे तो इसमें और क्या कर सकते हैं, बी को क्लोज कर सकते हैं, ए को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप लिखने को और कैसे कर सकते हैं, ए को ओपन कर लो, बी को क्लोज कर लो, आधा ओपन है तो आधा ओपन तो अपन किसी भी साइड में कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको ये अपना सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें तो जब हमने इस इंटरवल्स के जब अलग अलग हम लोग इसमें थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशंस ला रहे हैं, जब मैंने यहाँ पर फर्स्ट लाइन लिखी तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स। ठीक है, यानी ए और बी आपके रियल नंबर्स होने चाहिए, पहली बात। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई रियल नंबर ना हो इसमें से कोई एक। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक आपको 2, इंफिनिटी, ठीक है, यानी इसमें कैसे आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 से इंफिनिटी तक, यानी 2 से तो बड़ा होगा और ये कहाँ तक जाएगा आपका, इंफिनिटी तक। तो ये अपना क्या बन जाता है, ये अपना हो जाता है ओपन रे। जैसे ये नाम से पता चल रहा है, रे रे मतलब क्या होता है, अपन किरण। तो जैसे हम लोग पहली चीज बोलते हैं सूरज की किरण, तो हम लोग छोटे में कैसे डायग्राम बनाते थे, भाई हमने एक सूरज बना दिया और ये इसकी किरणें जा रही, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है कि ये सूरज से आ रही है, बट ये कहाँ जाके रुकेंगी, कहीं अनंत में जाके रुकेंगी। ठीक है, तो ये सेम एग्जांपल ये हमारा क्या है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहीं अनंत तक जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन रे। ओपन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने ओपन ले रखा है। ठीक है, ये ओपन इस वजह से नहीं आया है कि इस इन्फिनिटी में ओपन है, इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो उसमें हम हमेशा ओपन ही यूज करेंगे, क्योंकि अगर अपन यहाँ पे क्लोज्ड का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसको ऐसे लिख दिया है, ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसका क्या मतलब है क्लोज्ड का, कि ये पॉइंट भी इंक्लूड होगा, लेकिन इन्फिनिटी कोई पॉइंट नहीं है। इन्फिनिटी एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक छोटा सा थ्योरी है कि भाई वो नंबर बहुत जाके बहुत ही बड़ा है, वो कहाँ खत्म हो रहा है हमें नहीं पता, वो कहीं अनंत में जा रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ हम ये क्लोज्ड वाला कॉन्सेप्ट कभी भी हम इन्फिनिटी के लिए या फिर माइनस इन्फिनिटी के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, तो वही चीज है, अगर आप इसको अगेन डायग्राम से देखें तो ये 2 और उससे सारे बड़े नंबर, तो अगर मैं यहाँ पर आपका 0 प्लॉट कर रही हूँ, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो अगर मैं ग्राफ से प्लॉट करूँ ये पूरा आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन
रे। ऐसे ही जब हमने ओपन इंटरवल पढ़ा तो हमने उसका क्लोज्ड इंटरवल भी पढ़ा। सेम उसी तरीके से अगर हम ओपन रे पढ़ रहे हैं तो हम क्लोज रे भी पढ़ेंगे। तो क्लोज रे जैसे कि नेम सजेस्ट, बस आप क्या कर दो, इस ओपन को हटा दो। तो ये अगर मैं लिख दूं 2, इन्फिनिटी, तो ये आपका हो जाएगा क्लोज्ड रे। ठीक है, तो क्लोज्ड रे मतलब 2 भी आप इसमें इंक्लूड करोगे, 2 और 2 से बड़े। ओपन में क्या था, 2 से बड़े, हम 2 को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे थे, जैसे कि हमने यहाँ पर भी किया था कि एंड पॉइंट्स को इंक्लूड कर लो तो भाई क्लोज्ड वर्ड यूज हो जाता है। अगर आप एंड पॉइंट्स को नहीं ले रहे हो तो हम ओपन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अपने कुछ इंटरवल्स होते हैं। इंटरवल्स के अपन थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके बाउंड्री पॉइंट्स के साथ थोड़ा सा हम इसमें मैनिपुलेशंस करके हम इसको डिफरेंट इंटरवल्स में और डिफरेंट इसके अलग अलग थोड़े मॉडिफिकेशंस में हम इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपना इंटरवल का कॉन्सेप्ट हुआ। अब इस इंटरवल के बाद जो नेक्स्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है ये होता है नेबरहुड का। तो ये अपन देखते हैं नेबरहुड किसे बोलते हैं। अब देखिए, ये जो नेबरहुड का जो वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, इसको अगर अपन हिंदी में देखें तो इसका क्या मतलब होता है, आपका एक पड़ोसी। ठीक है, यही बोलते हैं नेबरहुड का मतलब। तो देखें, नेबरहुड मतलब आपका पड़ोसी। आपका पड़ोसी कौन होता है, जैसे आपके पास में रह लिया हो, जैसे आपका एडजॉइनिंग कहीं दूसरे किसी कॉलोनी में रहता है, उसको हम लोग पड़ोसी में नहीं कंसिडर करते, जस्ट हमारे पास वाले या 2 घर छोड़ के रहने वाले हमारे पड़ोसी। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा नेबरहुड का। नेबरहुड किसका नेबरहुड, हमारा नेबरहुड। अगर हम सिंपल लाइफ में देखें भाई मेरा नेबरहुड कौन है, तो अगर हम यहाँ पर नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो भाई किसका नेबरहुड, तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, यानी किसी पॉइंट का नेबरहुड, उसके आसपास वाले पॉइंट्स ही होंगे उसके नेबरहुड को देखा जाए अपन। तो देखते हैं अपन एक बार नेबरहुड के लिए। लेट x बिलोंग्स टू R। हमने क्या ले लिया, कोई एक पॉइंट x ले लिया। ये कैसा पॉइंट है हमारा, एक रियल नंबर का, रियल सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता हुआ एक पॉइंट है, एक वास्तविक हमारी एक संख्या है x। तो लेट x बिलोंग्स टू R बी अ रियल नंबर एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी अ constant, then x minus epsilon comma x plus epsilon open interval is called epsilon neighborhood। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, अपन इसको नेबरहुड में शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। कोई यहाँ पर नेबरहुड के लिए h दिखा देते हैं, कोई यहाँ पर b भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, देन दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन से लेकर x प्लस एप्सिलॉन इज कॉल्ड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है कि आप किसी भी पॉइंट के नेबरहुड क्या होंगे, आपको कोई भी x दे रखा है, आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है, नंबर रियल नंबर की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि ये जो एप्सिलॉन कैसा होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। नेगेटिव हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो एक ऐसा एप्सिलॉन आपने लिया है ग्रेटर देन 0, तब ये जो ओपन इंटरवल आपका बनता है x माइनस एप्सिलॉन से लेकर x प्लस एप्सिलॉन तक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। तो देखिए, अब इसको थोड़ा सा अपन ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं, ये डेफिनेशन में एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले इन्होंने क्या डेफिनेशन में बोला है, x आपका कोई रियल नंबर है। तो मैंने यहाँ पर एक x ले लिया आपका, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया आपका 1। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या बोला, आप कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए ग्रेटर देन 0। तो एप्सिलॉन आप 0 से बड़ा कितना भी ले सकते हैं, 0 से बस जस्ट छोटे पॉइंटों भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, बट होना ये कैसा चाहिए आपका, पॉजिटिव। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए तो अपन पॉइंट्सों में नहीं जा रहे हैं। अभी मैं बेसिक एग्जांपल, एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने फॉर एग्जांपल क्या ले ली, 1 ही रख लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो एप्सिलॉन भी मैंने 1 ले लिया, ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है, और ये पॉइंट भी मैंने क्या ले लिया, x इक्वल्स टू 1। तब इस एप्सिलॉन नेबरहुड, किसका एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x, यानी इस
वो x इजिकल्स टू 1 का एप्सिलॉन नेबरहुड आपका क्या हो जाएगा, x माइनस का एप्सिलॉन, तो x आपका 1 है, एप्सिलॉन भी 1 है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 0, ओपन इंटरवल कॉमा x प्लस एप्सिलॉन, ये 1 प्लस 1 ये आपका क्या हो गया 2। तो ये जो आपका इंटरवल यहाँ पे बन रहा है ये आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू 1। तो देखो हमने एक्चुअल में किया क्या है, द थिंग इज, सबसे पहले हम इसको एक बार ग्राफिकली हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये आपका रियल लाइन हो गई, हमने यहाँ पर इसका मिड पॉइंट 0 ले लिया, 1 2 3, यहाँ पर भी थोड़ा सा अपन चला लेते हैं, -1 -2 एंड सो ऑन, ये भी आपका चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। x की वैल्यू पर यहाँ पर क्या लिया 1, तो ये हमारा हो गया, दिस पॉइंट इज योर x इक्वल्स टू 1, ठीक है, एप्सिलॉन में हमने 1 लिया। अब ये जो पॉइंट आपका 1 है, x इक्वल्स टू 1, ये जो पॉइंट आपने लिया है इसका नेबरहुड क्या होगा, इसमें से बस आप एप्सिलॉन को एक बार तो माइनस कर दो और एक बार एप्सिलॉन को ऐड कर दो, तो इस 1 में से आप एप्सिलॉन माइनस करोगे, क्या आ गया है यहाँ पर 0, ओपन इंटरवल है, और ऐसे ही आप इस x में आप एक और एक जोड़ दो, तो ये आपका क्या आ गया 2। तो ये जो आपका इंटरवल बना है, तो ये इंटरवल आपका क्या हो गया, एप्सिलॉन नेबरहुड। तो आपने इसमें अगर एक चीज नोटिस करी हो, जितना गैप लेफ्ट साइड में है इस 1 पॉइंट के, इस x इक्वल्स टू 1 के, उतना ही कितना हो गया है राइट साइड में। यानी एक तरह से अगर अपन देखें तो ये 1 अपना सेंटर हो गया, एप्सिलॉन इधर से घटा लो और एप्सिलॉन इधर जोड़ दो। अब ये जो ओपन इंटरवल आपका बना है 0,2, दिस इज योर एप्सिलॉन नेबरहुड, यानी इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड के हमारे जो भी पॉइंट्स हैं वो अपने क्या हो गए, नेबरहुड। अब कुछ लोगों के लिए नेबरहुड की थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, किसी के आपके जस्ट पड़ोस वाला जो आपका घर है कि जिसकी बाउंड्री वॉल सेम होती है, आपके लिए वो पड़ोसी होता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अपन बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, उस केस में अपन एप्सिलॉन की वैल्यू क्या ले लेंगे 0.01, ठीक है, मतलब हम बहुत ज्यादा दूर नहीं गए, क्योंकि जैसे ही आप एप्सिलॉन को छोटा करोगे ये जो आपके जो ओपन ब्रैकेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके छोटे हो जाएंगे, यानी इस पॉइंट के और भी पास आ जाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमारा पड़ोसी जस्ट पास वाला नहीं है, 2 मकान छोड़कर है, 2 मकान छोड़कर है, मतलब इस पॉइंट से आपको थोड़ा और दूर जाना है, तो आप उधर क्या कर लोगे, एप्सिलॉन की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज कर लोगे, जैसे कि मैंने बोल दिया एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने 0.5 ले ली, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई इस कॉलोनी के तो सारे लोग ही अच्छे नहीं है, मैं दूसरे कॉलोनी में जाना चाह रहा हूँ, तो यानी अपनी कॉलोनी छोड़ के आप थोड़ा और दूर जाना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू थोड़ी सी और इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन पूरा आप पे डिपेंडेंट है, आपको कौन सा कांस्टेंट लेना है, बट सिर्फ इसमें एक कंडीशन यही रहेगी कि एप्सिलॉन जो भी आप ले पॉजिटिव ले, ठीक है। तो ये अपना नेबरहुड की डेफिनेशन है, और एक जैसे बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है जो अपन लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये जो अपन ने नेबरहुड पढ़ा है, इसमें आप अगर ये चीज नोटिस करें, इस नेबरहुड में हमने क्या किया है, x के थोड़ा सा लेफ्ट में मूव हुए हैं और हम थोड़ा सा राइट में मूव हुए हैं, तो ये जो इंटरवल है इसमें ये x भी तो इंक्लूड हुआ ही है। x आपने यहाँ पर क्या लेकर चले थे, आपने x की वैल्यू यहाँ पर 1 ली थी, तो इसके ही पड़ोसी में इसने खुद को भी रखा है, मतलब मैं खुद का भी पड़ोसी हूँ, ये चीज कंसिडर करके इन्होंने ये डेफिनेशन लिखी है। अब समझ लीजिए अभी अपन अगर कोई पड़ोसी की बात करते हैं, पर इन जनरल अपन खुद को नहीं लेते हैं, अपन जैसे अपने आसपास वालों को लेते हैं, तो अगर मैं इसमें से क्या करूं, इस x को डिलीट कर दूं, यानी इस x को मैं यहाँ से रिमूव कर दूं, तो यहाँ पर देखिए इसी डेफिनेशन में let x be an r be a real number and epsilon is greater than 0 be a constant, then x minus epsilon से लेकर x plus epsilon, यहीं पर हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, x minus epsilon minus x is called deleted neighborhood of x, यानी अब अपन किसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहे हैं, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट का अगर अपन डिलीटेड नेबरहुड की बात कर रहे हैं तो जस्ट सिंपल व्हाट वी हैव टू डू, जिस भी पॉइंट के नेबरहुड की आप बात कर रहे हैं बस उस पॉइंट को सेट में से
उस नेबरहुड में से, एप्सिलॉन नेबरहुड में से हटा दीजिए, मतलब खुद को मत कंसिडर करिए, बाकी आजू बाजू को कंसिडर कर लीजिए। तो अगर मैं वही सेम एग्जांपल अपन ने जो भी थोड़ी देर पहले लिया, मैंने क्या किया था, x इक्वल्स टू 1 और एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 लिया था। तो अब इसका जो डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू 1 आपका क्या हो जाएगा, हमने भी थोड़ी देर पहले क्या किया था, 1 माइनस एप्सिलॉन, x माइनस एप्सिलॉन क्या हो गया था, 0, x प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस 1 ये कितना हो गया था, 2, और हमें क्या माइनस करना है, इस सेट में से हमें इस 1 को रिमूव करना है, यानी डिलीट कर देना है। तो अब ये जो पूरा आपका सेट बना है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x। तो वही बात है, अगर मैं इसको ग्राफ में शो करना चाहूँ तो ये आपका आ गया था, यहाँ पर 0 ले लेते हैं, ये 1 और ये 2 एंड ये सो ऑन आगे चलता जा रहा है, लेफ्ट में भी आपका माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलता जा रहा है। तो अब मैं इसको देखूं तो ये -1 से 2 तक आपका एप्सिलॉन नेबरहुड है, और डिलीटेड बनाने के लिए आप क्या कर दो, इस 1 को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। तो अब विदाउट 1 ये जो भी आपका सेट बना है, दिस इज नोन एज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x इक्वल्स टू 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है अपना, बस आधी चीजें हमें नाम से ही काफी हद तक चीजें थोड़ा आइडिया होने लग जाता है, बस ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब अभी तक हमने जितना भी, हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं, पॉइंट्स, हम लोग पॉइंट्स के साथ ही ये सारा डील कर रहे हैं। तो पॉइंटों में भी काफी वैरायटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, कुछ होते हैं एक्सटीरियर पॉइंट्स, और कुछ होते हैं लिमिट पॉइंट्स, कुछ होते हैं आइसोलेटेड पॉइंट्स। तो ये सब अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये पॉइंट कब इंटीरियर बनते हैं, कब एक्सटीरियर बनते हैं, किसके इंटीरियर होते हैं, किसके एक्सटीरियर की बात हो रही है, तो ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पर देखते हैं। तो देखते हैं, आइए। तो जो पहला अपन एक डेफिनेशन पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, तो वो अपना होता है इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इंटीरियर पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट जो अपन डेफिनेशन है ये हो गया हमारा इंटीरियर पॉइंट। अभी जब हमने थोड़ी देर पहले नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने किसके नेबरहुड की बात करी थी, पॉइंट के नेबरहुड। यानी हम कोई भी चीज बोलते हैं भाई नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, तो ऐसी ही बात है इंटीरियर पॉइंट, किसका इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट, सेट के इंटीरियर पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही है। अब पहले भी अपन ने देखा, जब अपन नेबरहुड पढ़ रहे थे, तो उस नेबरहुड में मैंने बोला था कि वर्ड से काफी कुछ अपन आइडिया लगा सकते हैं कुछ हद तक कि एग्जैक्टली डेफिनेशन है क्या। नेबरहुड जब बोला था तब हम पड़ोसी की बात करते हैं, पास के आसपास के आपके लोगों की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट, इंटीरियर मतलब किसी भी चीज का इंटीरियर क्या होता है, उसके अंदर क्या है। तो हम यहाँ पर किसके इंटीरियर की बात कर रहे हैं, सेट के इंटीरियर की बात, यानी किसी भी सेट के आंतरिक बिंदु किसे कहते हैं। ठीक है, तो कहने का एक पल लगता है कि सर सिंपल सी बात, मैम सिंपल सी बात है, जो सेट के अंदर पॉइंट है वो आपके इंटीरियर पॉइंट है। तो क्या ये ऑलवेज ट्रू है कि सेट के एवरी पॉइंट ऑफ अ सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट? तो उसके लिए अपन थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं, इंटीरियर पॉइंट कहते किसे हैं। लेट इंटीरियर पॉइंट की बात करें, अपन डेफिनेशन ले लेते हैं इसकी। तो हम सबसे पहले एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, तो लेट x बिलोंग ऑफ अ सेट, तो सबसे पहले एक सेट लेते हैं, लेट कैपिटल A, हमने कोई भी सेट ले रखा है, हम सारा रियल एनालिसिस पर ही बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स पर ही बात कर रहे हैं। तो ये जो हम सेट ले रहे हैं वो भी हम रियल नंबर्स के कलेक्शन से ही बनेगा ये सेट, यानी सिंपल सी बात है वो रियल नंबर्स का सबसेट ही होगा। ठीक है, तो लेट A विच इज सबसेट ऑफ R be a set, and अब सेट की बात तो कर ली, अब हमें क्या बात करनी है, किसी एक पॉइंट की, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट दिखाना है। एंड x belongs to R be any point। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे ये x मैंने
इसमें से लिया है, कहाँ से लिया है मुझे नहीं पता, मैंने बस एक पॉइंट ले लिया, वो कैसा है आपका रियल नंबर होना चाहिए बस, ठीक है। तो इस पॉइंट को जो कि रियल नंबर है, इसको आप इंटीरियर पॉइंट कब बोलोगे? बी एनी पॉइंट देन it is called interior point. It is called interior point of set A if, अब यहाँ पे कंडीशन क्या बोलिए, कब कहलाएगा ये इंटीरियर पॉइंट? if there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon, x plus epsilon open interval is completely lies in A, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर अपन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, ये क्या है आपका, ये एप्सिलॉन नेबरहुड है किसका? x का। यही सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? इंटरवल के बारे में पढ़ा था। इंटरवल का जब कॉन्सेप्ट आया तो हमने क्या पढ़ा? नेबरहुड का कॉन्सेप्ट। अब जब नेबरहुड हमने पढ़ लिया तो उसी नेबरहुड के कॉन्सेप्ट को हमने कहाँ यूज किया है एक्चुअल में? इंटीरियर पॉइंट के कॉन्सेप्ट। तो आप ये देखिए, जो रियल एनालिसिस की जो ब्यूटी है वो क्या है, एक से एक चीज आपकी क्या है, इंटररिलेटेड हो जाती है। तो देखिए, तो इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले हमने यहाँ पे कोई सेट लिया है और ये हमने पॉइंट लिया है x, जो कि एक रियल नंबर है। ये x इसका इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा? जब आपको देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, मतलब कोई भी एक एप्सिलॉन, एक ऐसा पॉजिटिव अपन को एक नंबर मिल जाए जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या किया? ये जो एप्सिलॉन नेबरहुड पूरा का पूरा किसके अंदर लाई करना चाहिए? इस ए सेट के अंदर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग एक बार एक एग्जाम्पल से देखते हैं एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, यहाँ पर एक सेट लेना है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पर एक सेट ले लेती हूँ 2,7, ठीक है। ये 2 मेरा फेवरेट नंबर है, सो मैं हमेशा यहाँ पे एक 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये हमने एक सेट क्या लिया है, 2,7। अब सेट लेने के बाद इन्होंने क्या बोला है, कोई भी एक रियल नंबर ले लो, ठीक है। तो एक रियल नंबर अभी अपन इसके अंदर से ले लेते हैं, एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगी जब मैं इसके बाहर से लेती हूँ तो कहाँ क्या डिफरेंस आ रहा है अपन देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक रियल नंबर ले लेती हूँ x = 3, ठीक है। अब ये नंबर इस सेट का इंटीरियर पॉइंट कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, हमें एक ऐसा एप्सिलॉन मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो मैं एक एप्सिलॉन ले लेती हूँ 1, ठीक है। तो अब इन्होंने देखो क्या बोला है कि ये जो सेट बनेगा वो इस ए के अंदर आना चाहिए। तो अपन ये वाला सेट बना के देखते हैं। इन्होंने क्या बोला, x माइनस एप्सिलॉन 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया आपका 2, x प्लस एप्सिलॉन यानी 3 + 1, ये कितना हो जाएगा आपका 4। और अब अपन को चेक करना है ये जो ए सेट है, ए सेट आपका क्या है 2,7, क्या ये सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है। 2,4 तो क्लोज इंटरवल 2,7 के अंदर ही आएगा, अंदर ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये 3 हमारा क्या हो गया है, ये इंटीरियर पॉइंट। क्योंकि एप्सिलॉन आप देखो कुछ भी ले सकते हो एप्सिलॉन लेने को, इन्होंने बस कंडीशन क्या बोली है, देयर एग्जिस्ट, एक होना चाहिए बस। मैंने दिखा दिया एक ये रहा, आप अगर कोई और एप्सिलॉन देकर चेक कर लो, होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर समझ लीजिए ये तो मेरा एक केस हो गया, यहाँ पे ये मैंने एक केस डिस्कस कर लिया। अब अगर आप में से कोई बोले कि मैम चलिए ये x मैंने = 3 ही रखा है और ये एप्सिलॉन मैंने यहाँ पर चेंज करके 2 रख लिया, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन 2 रख दिया, तब अपना ये एप्सिलॉन नेबरहुड क्या बन जाएगा 3 - 2, x माइनस एप्सिलॉन लिखा है तो 3 - 2 अपना क्या हो जाएगा 1, x प्लस एप्सिलॉन मतलब 3 + 2 5। किसका सबसेट होना चाहिए, ए वाला। अब ए वाला सेट आपका क्या है 2,7, क्या इसका सबसेट है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 जो है वो तो 2 से तो बाहर ही आ गया ना, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ। 5 तो भले ही चलो इसमें पड़ा, लेकिन ये 1 तो 2 से इस साइड आ गया ना, तो ये इसका अंदर कैसे हो सकता है? तो आप लोग कह दोगे कि मैम ये तो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो ये मतलब नहीं है कि भाई एक से नहीं आ रहा है तो किसी से भी नहीं आ रहा है। आप इससे छोटा लेके देख लीजिए, आप अगर एरिया बड़ा करोगे तो वो बाहर जाएगा ही, ठीक है। तो आप इसको एक बार छोटा करके देख लीजिए,
तो अगर छोटा कर, इसलिए आप क्या करें, थोड़ा और छोटा करिए, ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा, एकदम से क्लिक कर दिया या नहीं किया, ये पता कैसे चलेगा? तो इसका सबसे बेसिक एग्जांपल, सबसे इजी सा इसका तरीका, एक छोटी सी अगर अपन ट्रिक देखें, ग्राफ से आप इसको करके देख लीजिए। ग्राफ से आपको पता चल जाएगा भाई मैं एप्सिलॉन कहाँ तक ले सकता हूँ और किससे छोटे में ये सबके लिए करेक्ट होगा। तो एक बार मैं देखते हैं इसको, सेम एग्जांपल रखते हैं अपन 2 कॉमा और ये x इज में 3 के। अभी मैं एप्सिलॉन कुछ सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, अपन देखते हैं कि एप्सिलॉन की चॉइसेस अपने पास क्या क्या हो सकती है और क्या क्या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन यही बना लेते हैं, ये क्या हो गया 2,7। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ से 0 स्टार्ट किया है और ये 1 2, ये मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, 3 4 5 6 और समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका 7 आ गया। तो ये हो गया 2,7, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आपका 3 4 5 6। अब अपन ने पॉइंट किसने चेक करना है, अपन ने 3 ने चेक करना है। तो लेट्स टेक दिस पॉइंट 3, ओके। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए 3 के लिए हमें क्या बोलना है, हमें इस 3 का ये x आपका क्या हो गया 3, तो हमें इसके आसपास एक ऐसा एप्सिलॉन नेबरहुड बनाना है कि वो नेबरहुड इस ए सेट के अंदर, ये तो पूरा अपना ए सेट हो गया। अगर चले मैं इसको मिटा देती हूँ, हटा देती हूँ यहाँ से। अब ये आपके सामने जो भी है ये पूरा आपका ए सेट है, ठीक है। तो देखो बनाने को मैं, ये एक मेरा एप्सिलॉन नेबरहुड बन गया और ये छोटा सा इंटरवल तो उस पूरे सेट के अंदर ही है। थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देती हूँ, ये ले लीजिए, अभी भी ये इसके अंदर ही है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, अभी भी इसके अंदर है। अब मैं यहाँ से 2 तक ले लेती हूँ और ये मैंने ले लिया 4 तक। तो 2 और 4 तक कैसे पहुंचे, जब 3 में मैंने 1 माइनस किया और 3 में मैंने 1 प्लस किया, ठीक है। अब अगर मैं 1 से और ज्यादा माइनस करूंगी तो ये तो 2 के पीछे बाहर आ जाएगा, ये तो सही है। यानी हम क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन की मैक्स टू मैक्स लिमिट हम कितनी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 - 1 करके हम 2 तक रुक गए और 3 + 1 करके 4। देखो राइट साइड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन आप पीछे माइनस नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसकी लिमिट हमारे पास 2 तक ही है। राइट साइड में भी हम ऐड करते करते हम 7 तक ही जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एक्चुअल में क्या ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स लिमिट आपकी 1 है। अब आप 1 से छोटे जितने भी एप्सिलॉन ले लीजिए, ये सब वो सारे एप्सिलॉन आपके वैलिड होंगे। तो कम से कम एक तो मिल ही रहा है, एक का यहाँ पर देखो कितने सारे ढूंढ लिए मैंने, ठीक है। यानी ये x = 3 आपका क्या हो गया है, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो ये तो कब हुआ, जब मैंने इसके अंदर से पॉइंट लिया। अब मैं क्या करती हूँ, इस सेट के बाहर से पॉइंट ले लेती हूँ। तो ये तो अपना केस फर्स्ट हो गया। सेकेंड केस मैं क्या ले लेती हूँ, x = 8 ले लेती हूँ, ठीक है। अब देखते हैं अपन एप्सिलॉन की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, अपन क्या क्या ले सकते हैं। तो ए तो अपन सेम यही रखते हैं, 2 से लेकर 7। इसको अपन डायग्राम में बना लेते हैं, अपन थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये मैंने थोड़ा छोटा भी बना देते हैं अपन। ये मैंने ले लिया 2 से लेकर 7, तो 8 अपन कहीं ना कहीं अपना यहाँ पर हो गया। अगर अपन इतने यूनिट्स की डेफिनेशंस लें तो ये 8 अपना यहाँ पर हो गया। थोड़ा सा और खिसका लेते हैं हम लोग, 8, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है, एक्सेलरेटेड एक एप्सिलॉन नेबरहुड बनाइए। तो यहाँ देखिए मैं पहले थोड़ा छोटा ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा बना है ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एप्सिलॉन नेबरहुड हो गया ऑफ किसका, x = 8 का। अब क्या ये वाला जो सेट है वो इस ए के अंदर आ रहा है, भाई तो अभी भी बाहर ही है। तो भाई चलो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं अपन एप्सिलॉन की वैल्यू। तो मैंने एप्सिलॉन की जब वैल्यू ले ली तो मेरे पास ये आ गया। अभी भी देखो ये कहाँ, इसके अंदर है, तो अभी भी बाहर है। थोड़ा सा हम और बढ़ा लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू। अब देखो आप लेफ्ट हैंड साइड तो इसके थोड़ा थोड़ा अंदर आ रहा है, बट ये तो बाहर ही जा रहा है। थोड़ा मैं और एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ा देती हूँ, यहाँ आ गई मैं एप्सिलॉन की वैल्यू। ये समझ लो आपका क्या हो गया 6, यानी इस केस में मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी ले ली, 2। तो 8 - 2 6, 8 + 2 कितना आ गया हमारा 10। तो 6 से लेके 10 तक बड़ा कर दिया। भले ही ये थोड़े से पॉइंट इसके कॉमन ले रहा है, लेकिन ये कंप्लीटली तो इसके अंदर नहीं आ रहा है ना, क्योंकि भले ही आप लेफ्ट में खिसक रहे हो, आप राइट में भी तो उस साइड जा रहे हो। तो चाहे कितना भी छोटे से छोटा ले लो या बड़े से बड़ा ले लो, एप्सिलॉन तो इसके अंदर कभी भी नहीं आएगा, ये आपका नेबरहुड, ठीक है। यानी ये क्या है आपका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। यानी
क्या पॉसिबिलिटी लगी आपको? पॉसिबिलिटी क्या हो गई? इंटीरियर पॉइंट होने के लिए पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए? इसी में ही बिलोंग करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये चीज मैंने डेफिनेशन में भी बोली है। डेफिनेशन में देखो कैसे आया है, मैंने क्या बोला है, ये वाला जो आपका सेट है एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स पे, इसमें एक्स तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक्स तो होगा ही। एक्स को इधर किसका लिया? एक्स से थोड़े इधर ले, बीच में तो एक्स ही है, यानी एक्स इसमें है और ये पूरा का पूरा ए के अंदर है। सिंपल सी बात है, एक्स जो है आपका ए के अंदर भी तो होगा ही, ठीक है। तो ये छोटा सा ऑब्जर्वेशन है जो अपन डेफिनेशन से देखते हैं। यानी इंटीरियर पॉइंट अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहली बात आपका क्या होना चाहिए? वो पॉइंट इसमें होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हर पॉइंट इसमें हो, कोई मतलब हर पॉइंट जो इंटीरियर इस सेट के अंदर है वो क्या इंटीरियर पॉइंट होगा? ये बात तो बिल्कुल ठीक हो गई कि भाई इंटीरियर पॉइंट होने के लिए इस सेट में होना चाहिए, लेकिन क्या इसका कन्वर्स भी हमेशा ट्रू होगा कि भाई जो पॉइंट इस सेट के अंदर होगा वो इंटीरियर पॉइंट ही होगा? तो इसके लिए बस एक छोटा सा एग्जांपल ही दे दूंगी मैं। ये सेम एग्जांपल रख रहे हैं, मैं इसको चेंज कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने क्या रखा है, इसको समझने के लिए बस एक काउंटर एग्जाम्पल है अपने पास। मैं x इक्वल्स टू 7 रख लेती हूँ, ठीक है। x इक्वल्स टू 7 रख लिया, तो अब देखो इसी को हम बना लेते हैं। ये अपना आ गया 2 से लेकर 7 तक और ये x मेरा कौन सा हो गया? यही वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब अपन इसका एप्सिलॉन नेबरहुड बनाते। सेम x लेने के बाद हमें क्या करना है? एप्सिलॉन ढूंढना होता है। तो अब अपन एप्सिलॉन बनाएंगे। छोटे से छोटा भी मैं लूं तो लेफ्ट साइड में भले ही मैं इस सेट के अंदर आ रही हूँ, बट राइट साइड में तो मैं बाहर हो गई इस सेट से। जैसे आप राइट में खिसकोगे इस सेट से आप बाहर हो गए, तो अब ये चीज इसके अंदर तो आएगी नहीं, ठीक है। यानी 7 इसके अंदर होते हुए भी, क्लोज इंटरवल है तो 7 तो इंक्लूड हो गई, तो यानी 7 इसके अंदर होते हुए भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ये सेम दिक्कत हमें कहाँ पर आएगी? पॉइंट 2 पे भी आएगी अगर हम x इक्वल्स टू 2 ले लें, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड में हम बाहर आ रहे हैं, राइट साइड में भले ही हम अंदर आ रहे हैं बट लेफ्ट साइड से तो हम बाहर ही जा रहे हैं। कितने भी छोटे से छोटा एप्सिलॉन ले लो, हम 2 के लेफ्ट साइड 2 को क्रॉस करके हम पीछे तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो यानी इंटीरियर पॉइंट को इसके अंदर होना जरूरी है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इस सेट के अंदर के सभी पॉइंट आपके इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो ये अपना एक छोटा सा इंट्रो था, ये अपना डेफिनेशन था इंटीरियर पॉइंट के बारे में, और किस किस टाइप के आपके पॉइंट्स होते हैं, हमें क्या क्या और मॉडिफिकेशंस करने हैं, ये सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो आप और ऐसे एग्जांपल्स अपनी तरफ से बनाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो फॉर दैट please share and subscribe and like my video in YouTube. Thank you.